Hi guys, welcome to Rising Sun for Knowledge. Guys, this is a ऑनलाइन स्टडी चैनल और यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगी। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश जो 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक पे। तो गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कोविड-19 की निगरानी, रोकथाम और सावधानी बरतने के लिए 25 नवंबर 2020 को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर 2020 से लागू होंगे और 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगे। यानी कि पूरे एक महीने के लिए इन्होंने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे दिसंबर महीने के लिए। तो इसमें क्या है कि गृह मंत्रालय के इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट, सक्रिय मामले यानी कि जो लोगों की ठीक होने की जो काउंट है उसमें गिरावट आ रही है, यानी कि लोग जो है ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उन मामलों में गिरावट के लिए कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए सभी पर्याप्त लाभों को समेकित करना है। यानी कि जो भी लोग अब ठीक हो रहे थे उनके जो भी उनका डाटा था उसके उन डाटों को कोविड-19 के खिलाफ ये लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और कोविड-19 के जो भी जितने भी केसेस हैं उन सबको ये लोग ठीक करने वाले हैं। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए एसओपीज के तहत स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी को ये सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित रोकथाम उपायों को कड़ाई से पालन किया जा रहा है या नहीं। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नगर पालिका और पुलिस प्रशासन को यहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों पर ये निर्धारित करना होगा कि उनके स्थानीय क्षेत्रों में कड़ाई से पालन किया जा रहा है या नहीं। कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कोविड-19 से संबंधित उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी, जैसे कि फेस मास्क पहनने पर सख्ती, अनुपालन और हाथों को स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना जैसे मामले शामिल हैं। कोविड-19 के रोकथाम और निगरानी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संवेदनशील और इस महामारी के अधिक मामले वाले क्षेत्रों को नियंत्रण क्षेत्रों से प्रभावी सीमांकन सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि यह उपाय कोविड-19 के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। माइक्रो स्तर पर जिला अधिकारियों द्वारा विभिन्न रोकथाम नियंत्रण क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा और इस सूची को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाएगा। तो स्थानीय प्रतिबंध। स्थानीय स्थिति के अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें रात में कर्फ्यू जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना नियंत्रण क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थानीय तालाबंदी लॉकडाउन को लागू नहीं करेगी। कमजोर व्यक्तियों के लिए संरक्षण। सभी कमजोर व्यक्तियों जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, उन व्यक्तियों के लिए सहनशीलता वाले व्यक्तियों जैसे कि गर्भवती महिलाएं जैसे और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य उद्देश्य के अतिरिक्त घर पर रहने की सलाह दी जाती है। राज्यों के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच आवाजाही। पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत क्रैश लैंड बॉर्डर के व्यापार और व्यक्तियों को वस्तुओं के लिए संबंध राज्यों के भीतर अन्य राज्यों के बीच आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह की गतिविधियों के कोई भी अलग से अनुमति या अनुमोदन या ई परमिट की लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आरोग्य सेतु का उपयोग। भारत सरकार और सभी राज्यों सरकार द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना जारी रहेगा। चलो अब बात करते हैं कोरोना वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड की। तो पूरे वर्ल्ड में अब तक 6 करोड़ 13 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट जो डेथ हुई है वो है 14,37,000 लोग अब तक डेथ कर चुके हैं इन द वर्ल्ड। और जो इसमें रिकवर करने वाली जो काउंट है वो है 4 करोड़ 23 लाख लोग अब तक रिकवर कर चुके हैं कोरोना वायरस से। और यहाँ पे अगर कंट्री की बात करें तो टॉप 5 कंट्री यहाँ पे आ रही हैं: यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया और फ्रांस। यूएसए में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 32 लाख से भी ज़्यादा केसेस वहाँ पे हो चुके हैं। इंडिया बहुत जल्द 1 करोड़ को टच कर लेगा। ब्राज़ील, रसिया, फ्रांस यहाँ पे केसेस अभी कम है, लेकिन ये लोग भी यहाँ पे भी अभी जो केसेस की जो काउंटिंग है वो नए केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में यहाँ पे केसेस दिखा रहा है 86,495। जो लास्ट मई की मेरी वीडियो देखना, उन
उन दिनों में जो केसेस थे वहाँ से यहाँ वहाँ उस टाइम से अब तक मई से लेकर नवंबर तक चाइना में अभी भी कोई नए केसेस नहीं आए हैं। और चाइना 68 रैंक इस लिस्ट में हासिल करता है, जिसमें कि अब देखोगे ऊपर की देशों देखोगे तो वेनेजुएला, ग्रीस, तुनिसिया। तो वेनेजुएला में अगर आप वहाँ पे पॉपुलेशन की बात करो तो वेनेजुएला की पॉपुलेशन है 2.89 करोड़। ग्रीस की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 1 करोड़। तुनिसिया का आप सर्च कर लेना, लेकिन फिर भी तुनिसिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास ही होगी। तो एक बात यहाँ पे गौर देने वाली ये है कि जहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ वाले पॉपुलेशन वाले शहरों में 1 लाख से 1 लाख के आसपास केसेस निकल चुके हैं या ऑलमोस्ट 1 लाख हो चुके हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास है। लेकिन चाइना में आप देखो, चाइना जो पूरे वर्ल्ड में टॉप करता है अपने पॉपुलेशन से, वहाँ पे सिर्फ 86,000 केसेस, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे साफ यहाँ पे दिख रहा है कि चाइना ने अपने डेटा को अपने अपने जो उनके नंबर है वो उन्होंने फ्लैश नहीं किया है। अगर सही नंबर फ्लैश किया जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में अकेला चाइना ही है जहाँ पे यहाँ पे 3-4 करोड़ या फिर ऑलमोस्ट आप कहो तो 5 करोड़ के आसपास केसेस वहाँ पे हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे 86,000 केसेस वहाँ पे दिखा रहे हैं, ये गलत है, ये ऑथेंटिक नहीं है। और ये डाटा जो इन्होंने फ्लैश किया है ये टोटली रॉन्ग है। तो इसीलिए यहाँ पे चाइना आपको 68 रैंक पे आपको दिख रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।